हेलो गाइस, मेरा नाम है शान और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह की मखलूक और अल्लाह का जो निज़ाम है, उसके शासन में जो मखलूक है किस तरह से रहती हैं और कितनी उन्हें एजुकेशन है। देखो, ये जो है एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग देखना ज़रूर। अच्छा, पहले आप इस टंकी को देखिए, फिर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। ठीक है, इसमें जो होगा ना, ये एक चाप लिया जाएगा और गोल घुमा करके इसका जोर इन पिलर पर दे दिया जाएगा। ठीक है, ये बिल्डिंग बन रही है। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। वैसे मैं 3-4 चीज़ें दिखाने वाला हूँ। हालांकि आप लोग ये कह सकते हो कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखाने वाली हो, लेकिन कहते हैं ना अंग्रेजी में कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो खूबसूरती जो होती है देखने वालों की नज़र में होती है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। थोड़ा गंदगी देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में है ये बिल्डिंग। और ये जो है मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ पर हमारा वर्क चल रहा है, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आप वेट कीजिए, हम चलते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप इसे देखिए, ये क्या चीज़ है? नहीं नहीं, वो नहीं है, ये टूटा नहीं है, यहाँ से खेली नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बाली है। बाली बोलते हैं इसको। ये जो होता है, ये एक चींटी चींटी होती है, वो बनाती है इसको, और उसको हम दीमक बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की है इसमें कि अगर हम इसको तोड़ते हैं यहाँ से, हालांकि हम तोड़ेंगे नहीं, अल्लाह की मखलूक है ये, हम यहाँ से तोड़ते हैं तो इसके अंदर इसके अंडे या बच्चे निकलेंगे। लेकिन इसके साथ ही इसने छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई है। आप देखिए, इधर भी ब्रांच है, एक ये इधर ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ऊपर तक ये ब्रांचेस हैं। जैसे ये बड़ी ब्रांच है एक, इसको अगर हम तोड़ दें यहाँ से, ठीक है, इससे वैसे कुछ होगा नहीं, अल्लाह माफ़ करें। तो देखो, इसके अंदर कुछ नहीं निकला। लेकिन अगर हम मेन ब्रांच को तोड़ते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ से इसके बच्चे या अंडों को नुकसान पहुँच सकता है। अब आप एक चीज़ देखिए कि इसको अल्लाह ने ये बताया है, मतलब उसके जहन में ये चीज़ है, उसको पता है कि अगर मैं सीधी तरह से इसको बनाता हूँ, दीमक जो होती है, ठीक है, तो इसका गिरने का डर रहेगा। और ये अगर हम इसकी बात करें, इसके लेवल पर ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, हम पुल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा मजबूत है ये, क्योंकि इतने पिलर लगाए हैं इन्होंने इसमें कि ये टूटेगा नहीं। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। देखो, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा या फिर एयर प्रेशर लगता है, उसकी वजह से इसमें ब्रांचेस लगा रखे हैं। तो अल्लाह ने उसको बताया है, ठीक है, कि घर कैसे बनाना है। अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। देखो, हम दूसरी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत कम इसमें वर्क हुआ है, तो इसमें नॉर्मली चीज़ देखने के लिए मिल जाएंगी आपको। पता है गाइस, आप जानते हो एक मकड़ी होती है, तो जो मकड़ी होती है ना, उसका जो जाला होता है वो 5 गुना ज़्यादा सख्त होता है स्टील से। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसे एंजाइम या प्रोटीन डाले हैं उसकी राल में कि स्टील से भी ज़्यादा मजबूत होता है। हालांकि उस पर रिसर्च भी होती रहती है, आप लोग देख सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ देखते हैं कि ये जो है एक चूहे का बिल है। मैंने चूहा जाते हुए देखा था, ये आप लोगों को दिख रहा होगा आई थिंक। मैं पीछे कर लेता हूँ, मेरे कैमरे में तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये जो है ये चूहे का बिल है। ठीक है, अब चूहा जो होता है ना, कभी भी सीधा जो है ज़मीन के अंदर सीधा ड्रिल नहीं करता है, वो सीधा करता है लेकिन तिरछा हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि अगर नया चूहा भी होगा जो पहली बार अपने घर को बना रहा होगा, उसमें भी ये होता है कि वो तिरछा चला जाता है, फिर बिल कभी सीधा नहीं जाता। उसके सामने रेन नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है कभी उसकी लाइफ में। ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो मौसम आता है केवल मानसून मौसम आता है तभी होता है, तो चूहे तो उससे पहले ही हो जाते हैं, क्योंकि मानसून के मौसम में ज़्यादा चूहे पैदा होते हैं। फिर उसके बाद सूखा भी होता है, तो वो इस तरीके से बनाता है कि आने वाले टाइम में अगर बारिश होती है तो उसके अंदर बिल में डायरेक्ट ना जाए, तो उसको भी बेहतर है। अल्लाह बताने वाला है बेशक। और हम एक चीज़ और दिखाते हैं आपको। देखो, हम अगर अंदर आते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये जो है भोरे की मिट्टी लगी हुई है, भबरा बोलते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, इसमें ब्रांचेस नहीं है, जिस तरीके से उसकी थी इस तरह से इसकी ब्रांचेस नहीं है। इसने गोल किया है। अब गोल कैसे किया है, जो मैंने शुरू में टंकी बताई थी, हमारे आजकल के इंजीनियर जिस तरीके से टंकी बनाते हैं, ठीक है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, तो जिस तरीके से हमारे इंजीनियर टंकी बनाते हैं ना, ये गुंबद और शहतीर आप पढ़ना अगर आपको टाइम मिले, मुग़ल काल का वास्तुकला है।
अभी देखो हमने जो है बिल्डिंग के अंदर ये बीम डाले हैं, ठीक है, ये बीम होते हैं, लेकिन अगर इसको हम कर्व कर देते इस तरह से छत को, तो बड़ी बड़ी छत होती है ना, जैसे कि असेंबली हॉल हुए, मंदिर हुई या मस्जिद हुई, उसमें गुंबद होती है। अब देखिए गुंबद जो बन रहा है हमारे यहाँ पे मुगल काल में आया था, उससे पहले ईरानी शैली उसको बोला जाता है, और उससे कई लाख साल पहले जो है जो भवरा होता है ये इस तरीके से गुंबद की तरह इसको बना देता है, ताकि इसका जो वेट होता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो इस तरह से जब मुड़ा हुआ होता है तो नीचे की तरफ आता है, ठीक है नहीं। अगर ये इस तरीके चौड़ाई में बना देगा तो वो गिर जाएगा नीचे, ठीक है। यही रीज़न होता है कि घड़ा जो होता है कुम्हार गोल बनाता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो बेशक अल्लाह बेहतर बनाने वाला है और वो बेटर क्रिएटर है, ठीक है। शुक्रिया।